लड़ाई से भागकर पाकिस्तान में दाखिल 5 ऑफिसर समेत 46 अफगान फौजियों को बाजौड़ के मकाम पर अफगानिस्तान के हवाले कर दिया गया। 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजी भागकर पाकिस्तान आए थे। ISPR के मुताबिक ये अफगान फौजी चित्राल में रात गए अरुण सेक्टर में पहुंचे थे। अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर ने पाक फौज से पनाह की दरख्वास्त की थी। उन्हें पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया। सी व्यू कराची पर फंसे जहाज के कप्तान ने पोर्ट कासिम और मनोड़ा कंट्रोल से बार बार मदद मांगी। पोर्ट कासिम ने पहले फ्रीक्वेंसी बदलने का कहा, फिर नई फ्रीक्वेंसी पर जवाब न दिया। मनोड़ा कंट्रोल ने मैसेज सुना और मदद से यह कहकर इनकार कर दिया कि सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हैंग टोंग के कैप्टन उमर की मदद के लिए की गई कॉल की ऑडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। कप्तान कह रहे थे, हमारा जहाज साहिल की तरफ जा रहा है, रेत में धंसने का खदशा है। पहले KPT ने कहा था कि साहिल पर धंसे जहाज के कप्तान ने मदद ही नहीं मांगी। आज कहा कि हैंग टोंग को मदद की पेशकश की गई, लेकिन कप्तान ने मना कर दिया था। जहाज निकालने के लिए 2 टग बोट्स ऑपरेशन के लिए इजाज़त की मुंतज़िर। ऑपरेशन में ताख़ीर से जहाज के रेत में मज़ीद धंसने का खदशा। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाएगी। PTI को 25, पीपल्स पार्टी को 9, जबकि नून लीग को 6 नशिस्तें मिली। टर्न आउट 62% रहा। किसी भी जमात ने अभी तक धांधली से मुतल्लिक तहरीरी शिकायत नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वोट से PTI पर एतमाद के इजहार पर आज़ाद कश्मीर की आवाम का शुक्रिया। कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शफाफियत और एहतसाब के अमल को मजबूत बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आज़म की तवज्जो सिंध पर मरकू। वफाकी हुकूमत का सिंध में सियासी और इंतजामी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला। सिंध स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल हालात में सिंध के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध में मौजूद वफाकी इदारे मुतहरिक किए जाएँ। सिंध के आवाम की मुश्किलात का हसाला किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अगस्त से सिंध के दौरे करने का फैसला। अहम शख्सियात को PTI में शिरकत की दावत दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान 2 नौजवानों का कत्ल। वुरसा मैयतें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़हीर अहमद और रमज़ान आपस में कज़न थे। लाशें लेकर आने वाले काफिले को गन्ना पुल रोक दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का IG को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुहाजिरीन कश्मीर के हल्का LA 43 वैली 4 की दोबारा गिनती मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के जावेद भट्ट 782 वोट लेकर कामयाब करार। नतीजा जारी। नसीमा वानी ने रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। नसीमा वानी का नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन वाले दिन बैलेट बॉक्स की तरफ उठने वाले हाथ तोड़ेंगे। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का खिताब। कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। KP में घुसकर मारा था। बोले ये लोग मुझे 12 घंटे भी अंदर नहीं रख सके। पंजाब असम्बली के हल्का PP 38 में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हल्के की तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को हिदायत जारी कर दी। प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग एजेंट्स को दस्तखतशुदा फॉर्म 45 मुहैया करने के पाबंद होंगे। नशिस्त रुकन कौमी असम्बली खुश अख्तर सुबहानी की वफात पर खाली हुई। नून लीग के चौधरी तारिक सुबहानी और PTI के एहसन सलीम समेत 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वोटिंग मशीनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोटिंग का हक देने पर ब्रीफिंग। गैर ज़रूरी कारोबारी रेगुलेशन ख़त्म करने के लिए कानूनी ड्राफ्ट पेश होगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की जाएगी। FIA जराइम शेड्यूल में नए कवानीन शामिल करने की मंजूरी दी जाएगी। 2 मुलजमान नसीम खौरी और गुलाम शब्बीर को UAE के हवाले करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीर और एक मुशीर को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर हशाम इनामुल्लाह को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि वजीर आला के मुशीर महकमा माल कलंदर लोधी को भी ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए का कहना है कि वजीर आला महमूद खान दोनों काबीना अरकान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। वजीर आला ने काबीना में रद्दोबदल का फैसला वजीर आज़म इमरान खान से मुशावरत और उनकी मंजूरी के बाद किया।
इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान मुद्दत पूरी होने पर रिटायर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर और मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी रिटायर हुए। नए मेंबरान की तकर्री के लिए हुकूमत अपोजिशन में मुशावरत का आगाज न हो सका। आइन के तहत हुकूमत को 45 दिन के अंदर नए मेंबरान की तैनाती करना है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह दुनिया भर में अमवात की शरह से बढ़ गई। जुलाई में अमवात की शरह 2.30 से 2.37% के दरमियान है। दुनिया में जुलाई में कोरोना से अमवात की शरह 2.15 से 2.17% है। सिर्फ कराची में 2 हफ्तों के दौरान पुलिस के 27 एहलकार कोरोना का शिकार हुए। SOPs पर अमल ना करने, वैक्सीन ना लगाने से शरह मजीद बढ़ने का खदशा। अमरीकी इमदाद में मिली मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तान के सपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल मामले में मजीद इंकशाफात, नया मोड़ सामने आ गया। कत्ल होने से एक दिन पहले नूर मुकद्दम ने जाहिर जाफर के घर से अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। कहा कि वालिदैन को बताए बगैर 7 लाख रुपए का बंदोबस्त करे। ड्राइवर ने बामुश्किल 3 लाख रुपए का बंदोबस्त किया, पैसे जाहिर जाफर के घर पहुंचाए। नूर मुकद्दम ने कहा कि वो रकम लेने बाहर नहीं आ सकती, रकन खानसामे को पकड़ा दो। जाहिर जाफर के खानसामे ने रकम वसूल की। नूर मुकद्दम ने कहा कि उसके वालिदैन को बता दो कि वो लाहौर जा रही है। तहकीकात के मुताबिक नूर मुकद्दम ने अपने आखिरी रोज़ सुबह वालिदा के नंबर पर 3 मिनट बात भी की। क्या मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को यरगमाल बनाकर तावान ले रहा था? क्या जाहिर जाफर नूर मुकद्दम से गन पॉइंट पर फ़ोन करवा रहा था? नए जावियों पर तहकीकात शुरू। खदीजा सिद्दीकी पर खंजर से 23 बार वार करने वाले मुजरिम शाह हुसैन 5 साल कैद की बजाय 3.5 साल में रिहा कर दिया गया। खदीजा सिद्दीकी का कहना है कि CCPO लाहौर को तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त लिखा मगर जवाब नहीं दिया गया। मुजरिम को सज़ा में इतनी बड़ी रियायत किस बुनियाद पर मिली, इस बारे में किसी ने पूछा नहीं, बताया नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जेल खाना जात के IG और वज़ीर को खतूत लिखे मगर कोई मालूमात नहीं मिली। किसी मुजरिम को 1.5 साल की रियायत मिलते हुए कभी नहीं देखा। पाक फौज के शहीद जवानों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक एहलकार आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ड्यूटी पर थे। गाड़ी खाई में गिरने से शहादत हुई। शहदा के जिस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना, तदफीन फौजी एजाज के साथ की जाएगी। रवा साल 5 फरवरी को लापता होने वाले कोहपेमा मोहम्मद अली सदबारा समेत 3 कोहपेमाओं की लाशों का पता चल गया। तलाश में निकले अली सदबारा के बेटे साजिद सदबारा और उनकी टीम जल्द लाशों तक पहुंच जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर इत्तलात फताउल्लाह खान ने भी मोहम्मद अली सदबारा की लाश का पता चलने की तस्दीक कर दी। कहा कि 3 कोहपेमाओं की लाशें बोटल नेक बेस कैंप से मिली हैं। सर्च टीम को लाशों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद हासिल रही। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय रखे गए हैं। मरहूम अली सदबारा सर्दियों में K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता हो गए थे। कई दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तलाश में नाकामी पर उनकी मौत का ऐलान कर दिया गया था। इस्लामाबाद की शम्स कॉलोनी में फायरिंग, 3 अफराद जाम भाग। मुलजिम ने फायरिंग करके भाई, भाभी और भतीजों को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी भी हुआ, मुलजिम फरार। मुलजिम ने रकम के लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग की। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में डकैती, लड़की का जहेज लेकर मुलजिम फरार। मुल्तान में दम करने के बहाने आए जाली पीर और उसके साथी ने बच्ची को मुबैना ज़्यादती का निशाना बना डाला। उकाड़ा में देवर ने भाभी और उसकी मां पर गोलियां चला दी, मुलजिम फरार। मुजफ्फरागढ़ में शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, मज़ाहमत पर एक डाकू की फायरिंग से साथी डाकू हलाक। इस्लामाबाद के इलाके सोहान से 15 साल लड़की मुबैना तौर पर लापता, मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके बगदादी से पुलिस एहलकार और किमाड़ी से खातून की लाशें बरामद। पुलिस एहलकार औरंगजेब लियाकताबाद थाने में तैनात था। सुरजानी खमेसोगोट में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। मंगो पीर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ के चौक सरवर शहीद में दुल्हन का रुखसती से इनकार। दुल्हा का कहना है कि निकाह हो चुका। लड़की के वालिद का कहना है कि दुल्हे की हाथ की 3 उंगलियां नहीं हैं। अब पता चला बेटी ने दुल्हे का हाथ देकर रुखसती से इनकार कर दिया। 5 घंटों के इंतजार के बाद दुल्हा और बाराती वापस रवाना हो गए।
शाहरा कराक्रम जिला से थलेची तक आज सुबह 4 से 9 बजे तक बंद रहेगी। तत्तापानी, बोनरदास और दीगर मकामात पर शाहरा से मलबा साफ किया जाएगा। शाहरा कराक्रम पर वन वे ट्रैफिक जारी। तत्तापानी के मकाम पर वन वे होने की वजह से ट्रैफिक जाम। मुल्क की तारीख में पहली बार IT बरामदात $2 अरब से तजावज़ कर गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि माली साल 2021 में IT बरामदात में 47.4% इजाफा हुआ। IT के शोबे की बरामदात $2 अरब 12 करोड़ रहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला आज शाम 5:15 बजे जारी होगा। गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माशी बेहतरी के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा का कहना है कि IMF का पैकेज तारीख का महंगा तरीन पैकेज था। पाकिस्तान 23 मरतबा IMF के पास गया, मगर उस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल उरूज पर है। IMF की हर बात मानने से आवाम की मुश्किलात बढ़ी हैं। भारत की फी का आमदनी आज भी हमसे 70% ज़्यादा है। अफगान फौजियों से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामदगी की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान नाजरा का कहना है कि शनाख्ती कार्ड लंडी कोतल में पुलिस ने बरामद किए थे। कार्ड और दीगर बरामद शुदा दस्तावेजात लंडी कोतल ही में हैं। हेड मुहर्रिर ने मुतल्लिका अफराद की शनाख्त के लिए दस्तावेजात की तस्वीर अपलोड की थी। 2007 से पहले शनाख्ती कार्ड कागजी कार्रवाई पर मबनी निज़ाम के तहत बनाए जाते थे। जाली कार्ड मनसूख कर दिए गए थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ्द भी होगा। पाकिस्तान के साथ माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक मिलकर काम करने को तैयार हैं। अमरीकी सदर के नुमाइंदा माहौलियात जॉन कैरी की मावन खसूसी मलिक अमीन असलम से लंदन में मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान की ग्रीन विजन 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की तारीफ। पाकिस्तान और अमेरिका का मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर फैसला। मुशीर कौमी सलामती अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना। मोईद यूसुफ, अमरीकी हम मनसब जैक सलिवान और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीकी कांग्रेस अरकान से भी मुलाकात करेंगे। लिबनानी पार्लियामेंट ने साबिक वज़ीर आज़म नजीब मिकाती को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। मिकाती के हक में 73 वोट आए। पार्लियामेंट के इजलास में 118 अरकान की शिरकत की। नजीब मिकाती 2 मरतबा लिबनान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। कोहपेमा शहरोज काशिफ K2 सर करने की मुहिम पर कायम। 7,780 मीटर बुलंद K2 कैंप 4 पर पहुंच गए। शहरोज काशिफ K2 सर करने पर दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा बन जाएंगे। शहरोज काशिफ 19 बरस की उम्र में K2 सर करने वाले कम तरीन कोहपेमा बनेंगे। 2 माह कबल शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट भी सर की थी। वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहपेमा हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में आज 2 पाकिस्तानी स्विमिंग और बैडमिंटन में एक्शन में नजर आएंगे। स्विमर हसीब तारिक मर्दों की 100 मीटर फ्री स्टाइल हिट्स में एक्शन में होंगे। हसीब तारिक की पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 3:04 पर गेम शुरू होगी। बैडमिंटन में माहूर शहजाद अपना दूसरा ग्रुप मैच खेलेंगी। माहूर शहजाद और क्रिस्टी गिलमोर का मैच सुबह 10 बजे होगा। काबिल खिलाड़ियों जैसी सहूलियात मिलती तो मेडल जीत जाता। टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक हीरो कौमी वेटलिफ्टर तलहा तालिब का वीडियो बयान। कहा कि दुआओं के बगैर यहाँ तक भी सफ़र मुमकिन नहीं था। वापडा में नौकरी पर रेगुलर करने की अपील। गुजरावाला में तलहा के घर मुबारकबाद के लिए आने वालों का तांता बन गया। तलहा के वालिद का कहना है कि तलहा 2 किलो के फ़र्क से मेडल नहीं जीत सका, आइंदा ज़रूर जीतेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में सऊदी अरब की खातून जूडो खिलाड़ी का 30 जुलाई को इसराइली खिलाड़ी से मुकाबला होगा। दस्ते में शामिल कहतानी 78 किलो वजन कैटेगरी में सऊदी अरब की नुमाइंदगी कर रही हैं। इसराइली मद्दे मुकाबिल से आए कहतानी का मैच 32वें राउंड में है शामिल।
कौमी T20 क्रिकेट स्क्वाड का किंगस्टन ओवल में पहला ट्रेनिंग सेशन। कौमी खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बारिश की वजह से कौमी क्रिकेट स्क्वाड का नेट सेशन मुतासर रहा। सेंटर और साइड पिचेस पर बैटिंग और बॉलिंग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज पहला T20 मैच कल खेलेंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।